हमें मिलता है। वाल्मीकि ऋषि कुश को 10 दिन तक जन्म से राम रक्षा से अभिमंत्रित करते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। श्री राम रक्षा का ऐतिहासिक आधार क्या मिलता है? भरतखंड में दंडकारण्य में गोदावरी के अब्ज क्षेत्र में श्री नृसिंह नाम के ऋषि रहते थे। उनके पुत्र रामदास और उनका शिष्य विष्णुदास। एक बार विष्णुदास जी अपने गुरु को प्रश्न पूछते हैं और राम रक्षा स्तोत्र के बारे में समाधान कीजिए, ऐसा बोलते हैं। उनके समाधान स्वरूप उनके गुरुमुखी उन्हें राम रक्षा का इतिहास बताते हैं। भगवान शंकर ने कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए, जिसे षडानंदी बोला जाता है, जिसे 6 कृत्तिका ने संगोपन किया था, वह तारकासुर के युद्ध कर सके, उसका विनाश कर सके, इसलिए उसे सामर्थ्यवान बनाना है। इसलिए शंकर जी गिरिजा को राम रक्षा स्तोत्र बताते हैं और उस समय वे बताते हैं कि पार्वती, इस राम रक्षा से तू कुमार कार्तिकेय को अभिमंत्रित कर, ताकि तारकासुर जैसे विनाशकारी राक्षस का वध करने का सामर्थ्य कुमार कार्तिकेय में शरीर से, काया से, मन से आ सके। जिसे पहली बार मैंने साक्षात बुधकौशिक विश्वामित्र ऋषि को कहा है, ऐसा इतिहास हमें आनंद रामायण में जन्मकांड में मिलता है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा को वज्र पंजर नाम दिया है। वज्र का पिंजर राम रक्षा से हमारा शरीर वज्र पंजर जैसे बनता है, ताकि हमें व्याधि प्रतिकार शक्ति निर्माण होती है। राम रक्षा से विशिष्ट अवयव को विशिष्ट राम नाम से अभिमंत्रित किया तो अवयव का संरक्षण होता है, व्याधि शमन का निर्माण होता है और उस अवयव की व्याधि से वो प्रतिषेध हो जाता है, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। हर एक अवयव के लिए एक एक नाम अलग से राम रक्षा में दिया है। ऐसा क्यों है? तो हर एक अवयव का अलग अलग शरीर रचना, क्रिया, वात पित्त संगठन, मर्मस्थान ये अलग अलग होता है। इसलिए अलग अलग नाम से जो ध्वनि लहरी निर्माण होती है, उससे उस अवयव का संरक्षण कवच तैयार होता है, ताकि व्याधि प्रतिकार शक्ति निर्माण हो। और आयुर्वेद का भी प्रधान उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति है तभी उसका ऋतु अनुसारी स्वास्थ्य रक्षण किया जाए। इस चिकित्सा को आयुर्वेद ने अग्रक्रम दिया है। और शल्य चिकित्सा में भी जितना जरूरी है उतना ही एनेस्थेशिया और उतना ही छोटा चीरा मारना चाहिए, ताकि आगे चलकर बड़ा व्रण नहीं बनना चाहिए, जिसे अवैगुण्य बोलते हैं, यानी दोबारा हमें व्याधि नहीं होना चाहिए। अब ये जो राम रक्षा है, इसे आयुर्वेद ने दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहा है, जो ज्यादातर मन को दी जाती है। मन
जो ध्वनि लहरी निर्माण होती है उससे उस व्याधि का संरक्षण कवच बनता है और उस संरक्षण कवच से हमें व्याधि प्रतिकार शक्ति निर्माण होती है। जब ऐसे स्थिति में यदि राम रक्षा काम करती है तो व्याधि जब आता है तब व्याधि की जो पहली स्टेज होती है उसी अवस्था में हम यदि शिक्षा लेकर राम रक्षा का प्रयोग करेंगे, बिना गुरु नहीं लेकिन क्योंकि हमें अपने शरीर का पूरा ज्ञान नहीं, राम रक्षा गुरुमुखी से हम सिद्ध करते हैं तो हमें इसका लाभ निश्चित मिलता है। और बहुत पुराण काल से खुद शंकर जी से राम रक्षा का उपयोग उनको कैसे हुआ, नीलकंठ उनका नाम कैसे बना, फिर राम रक्षा से उनको आराम कैसे मिला। शंकर जी भी खुद राम रक्षा या खुद शिव नाम कह के चिकित्सा कर सकते थे, लेकिन ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे मानव जात के लिए शंकर जी ने राम रक्षा बताई है। और राम भी खुद को आत्मानम मानुषम मन्ये ऐसा कहते हैं। जब राम नरधनु धारण करते हैं तो शरीर की मर्यादा भी उन्हें आती है, ऐसी मर्यादा में कैसे संरक्षण करना, इसीलिए शंकर जी कार्तिकेय को भी उन्होंने राम रक्षा का जो फायदा दिखा, खुद में उन्होंने जो फायदा दिखा, इसे विश्व कल्याण के लिए राम रक्षा उन्होंने हमें उपहार स्वरूप दी है। इसका उपयोग हम निरंतर करते रहे तो हमें व्याधि होगा ही नहीं। और सर्वे सन्तु निरामयाः, ये विश्व निरामय होना, इस कल्पना को साकार हम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ कोरोना जैसे महामारी जो आती है तो एकाएक नहीं आती, 100 साल उसको गुजरने पड़ते हैं। उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म का ग्लानि होता है, उसमें पापाचरण बढ़ता है। फिर इस अधर्म के मूल से वायु जल देश काल ये दूषित होते जाते हैं। फिर भी हम सावध नहीं हुए, फिर भी हमने कुछ स्वास्थ्य रक्षा कारक चिकित्सा नहीं की, मंत्रोच्चार नहीं किया तो महामारी भयानक स्वरूप धारण करती है, जिसका हमने अभी अभी सामना किया है। ऐसी भी अवस्था में पहले लहर में हमने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया, दूसरे लहर में हमें कृत्रिम प्राणवायु भी लेने की जरूरत पड़ती है, ये हमने महसूस किया। इसीलिए व्याधि होने से पहले ही हमारे जो शरीर हमें बहुत पुण्य से मिला है, उसे हम गुरुमुख से राम रक्षा सिद्ध करके श्रद्धावान होके यदि हम राम रक्षा सुनते भी है तो श्रोता वक्ता जब दुर्लभः, उसका भी हमें लाभ होता है। क्योंकि राम शब्द का अर्थ ही ये है कि जो रममाण होता है, जो ब्रह्मांड में व्यापक है, विष्णुमय जगत वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगल, जो रावण को भी राम देता है तो हम जैसे पुण्यात्मा को भी वो दे सकता है। लेकिन इसके लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी विषय पर विचार करते हुए आयुर्वेद शल्य चिकित्सक नाते मुझे जो खुद को अनुभूति हुई, जितना मुझे आता है उसी अल्प ज्ञान से मैं आपके सामने मेरा प्रस्तुत करती हूँ कि एक एक अवयव के लिए एक एक राम नाम क्यों है। और इस राम नाम जो राम रक्षा के जो 5 श्लोक है जिसमें ये राम नाम आए हैं वो आपाद मस्तक है, शीर से लेकर पाद तक इसमें आता है। और उसका समारोह होता है रामो अखिलम वपुः पाद, अखिलम शरीर का रक्षण राम करे, फिर अखिल शरीर का रक्षण राम करता है तो बाकी राम नाम की क्यों आवश्यकता। इसीलिए आवश्यकता है कि निकट मार्ग से व्याधि का निराकरण हो, व्याधि जन्मे ही नहीं, इसीलिए निकट मार्ग से हमें लाभ होना चाहिए। उसका
हमें संरक्षण मिलना चाहिए, इसीलिए अलग अलग अवयव के लिए अलग अलग राम नाम दिया है। और उस नाम के पीछे भी आधार हम देखते हैं तो एक एक नाम से एक एक राम का चरित्र मानव रूप में उसने जो किया वो हमारे सामने आता है। इससे हम चरित्र से हमारा चारित्र बनता है और राम जैसे पुरुषोत्तम भी हम बन सकते हैं। करनी करे तो नर का नारायण ही हो जावे, लेकिन एक जरूरी है, श्रद्धावान लभते ज्ञातम, और गुरु कृपा सबसे जरूरी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कृपा से सभी शक्य है, कोई भी व्याधि उत्पन्न नहीं होती। राम रक्षा खासकर गर्भकाल से हमने यदि राम रक्षा गर्भिणी अवस्था में राम रक्षा का पठन किया, श्रवण किया, तो राम रक्षा से आगे होने वाला बालक निरामय ही होगा। और या कार्तिकेय जैसे बालक को, कुशो जैसे बालक को यदि वाल्मीकि ऋषि राम रक्षा का स्तोत्र से अभिमंत्रित करते हैं, फिर हमारे जैसे कोई को क्या उसका उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन इस सब के पीछे जो तथ्य है, राम यानी प्राण, जब नींद खुल गई तब सवेरा बाल्यकाल से, तारुण्य काल से, वार्धक्य काल से, या किसी अभी क्षण आगे चल के महामारी नहीं आनी चाहिए, आगे धर्म को ग्लानि नहीं आनी चाहिए। अब अयोध्या में तो राम आ ही गए हैं, हमें सामने दिख रहे हैं, मूर्त स्वरूप में दिख रहे हैं। उनको भी 500 साल का संघर्ष करना पड़ा, तो हम मानव क्या बात है। इसीलिए अभी इसी क्षण जो व्याधि हमें पूरे ही नहीं है, उसका प्रतिषेध हम राम रक्षा से, लेकिन गुरुमुख से सीख के, वैद्य से मार्गदर्शन के, शरीर के अवयव को हम इसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। और राम रक्षा का स्तोत्र सीखने के लिए राम जन्म जैसा काल उत्तम नहीं है। सबसे उत्तम काल ये है, क्योंकि बसंत में राम आए हैं, तो हमारे मन में भी राम आ सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर श्रद्धावान तरीके से हम यदि राम रक्षा का एक एक अवयव के लिए राम नाम देखेंगे, तो हमारे समझ में आ जाता है कि ये विशेष नाम क्यों है। अब हम शुरुआत करते हैं, शिरो में राघवम पातु। शिर का संरक्षण राघव करे, पातु संरक्षण करे। शिरस्थान का राघव नाम संरक्षण करे। रघुकुल देखा जाए, इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं में रघु राजा, दिलीप राजा को गो संवर्धन से, गो संरक्षण से उत्तम गो संरक्षण किया, उत्तम गो संवर्धन किया। तो रघु कैसे उत्पन्न होता है इक्ष्वाकु वंश में, ये साक्षात उदाहरण है। और हम गोरक्षण में बैठे हैं। फिर ये जो रघु राजा है, ये रघुवंश में पराक्रम से अग्रणी माना जाता है। उसी रघुवंश में उसके बाद में राम जो आया है, वो वही अग्रणी माना जाता है, इसमें कोई मत नहीं है। शीर हमारे सब शरीर में उत्तमांग है, शीर में मस्तिष्क रहता है। सभी तंत्र, तांत्रिक, न्यूरोलॉजी की सभी बात मस्तिष्क में आती है। सहस्रार चक्र का वो स्थान है। इसीलिए रघुकुल में जैसा रघु राजा अग्रणी था, वैसे हमारे अवयव में जो अग्रणी शिरस्थान है, उसका संरक्षण राघव नाम से होता है। आगे आता है भालम दशरथात् मजहा। हमारे कपाल के ऊपर भाल प्रदेश में नियति रेख स्थिति है। दशरथ नाम का अर्थ है 10 इंद्रिय जिसके स्वाधीन थे, ऐसा होकर भी दशरथ राजा ने हस्ती के आवाज में और मानव के आवाज में शब्द वेदी वो नहीं अच्छा तरतम
वो नहीं सोच सका। उसके रावण वध के हत्या के कारण राम तो उसके घर में आया, लेकिन राम का वियोग उसको हुआ। ये उसके कर्म का फल पुत्र नाते मनुष्य रूप में राम को भी भोगना पड़ता है। लेकिन दूसरी बात यहाँ की है कि पुराने तो पूर्व कर्म हमारे हो गए, लेकिन आगे के नहीं होने चाहिए। और भारत प्रदेश में आज्ञा चक्र रहता है, उस भारत प्रदेश का संरक्षण आगे चल के हमारे दूषित कर्म न हो, हमें व्याधि न हो, आज्ञा चक्र का उस स्थान के अवयव का मर्म का संरक्षण हो। इसीलिए भारम दशरथात्मजः, दशरथ का आत्मा भारत प्रदेश का, कपात प्रदेश का संरक्षण करे। आगे चलकर आता है कौसल्यो दृशो पातु, कौसल्या का राम, ऐसा शब्द राम को गर्वित करता है। स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी। कौसल्या को तुलसीदास की प्राची यानी पूर्ववर्ती उपमा देते हैं। जिस कौसल्या ने हमें राम की दृष्टि दी, हमारे सामने बालक रूप में राम को रखा, नरतनुक देश में जिसने हमको रखा, उस कौसल्या की दृष्टि कैसी थी? उसकी निरक्षर विवेक करने वाली दृष्टि थी। उसकी गांधारी जैसी जलाने वाली दृष्टि नहीं थी, उसकी वात्सल्य दृष्टि थी। और जो काम वात्सल्य भाव से होता है, अपने आप लोग शांत हो जाते हैं। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, कच्छपी भी अपने नेत्र से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। जब ये घटना हम देखते हैं तो कौसल्य राम हमारी दृष्टि दोष की रक्षा करे, ताकि हमारे षष्ठी एज में हमें कैटरैक्ट होना ही नहीं चाहिए, हमें आंखों का रोग होना ही नहीं चाहिए, हमें कुछ भी आंखों का रोग होना ही नहीं चाहिए। इसका संरक्षण हम पहले से ही कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। दृष्टि असे सृष्टि, इसीलिए कौसल्य राम हमारी दृष्टि की रक्षा करे। विश्वामित्र प्रिय श्रुति, यज्ञ संरक्षण के लिए विश्वामित्र ऋषि राम को लेके गए। चलते चलते उन्होंने राम को शस्त्र अस्त्र का जो ज्ञान दिया, वो राम ने कान में ग्रहण किया। राम बहुश्रुत हुए। बचपन में कुमार अवस्था में विश्वामित्र से जो राम ने कान से सुना, कान से अच्छा सुना, तो हम अच्छा बोल सकते हैं। मूक बधिर व्याधि हम जब देखते हैं तो पहले बाधिर आता है, लक्षण दिया तो मूकत्व आता है। तो इसीलिए बहुश्रुत होने के जो शस्त्र अस्त्र विश्वामित्र से सुने, अच्छे गुरु से सुने, उसको उसने ग्रहण किया, आत्मसात किया और आगे चलकर जब समय पड़ा तो उसका उपयोग वे अच्छी तरह से कर सके। इसीलिए हमारे कानों का संरक्षण विश्वामित्र प्रिय राम करे, ऐसा राम रक्षा में हम मंत्र करते हैं। आगे चलकर अवयव आता है। ये अवयव देखे जाए तो ये सभी ज्ञानेंद्रिय है। इसीलिए एक एक काम से यदि हम एक एक का काम करते हैं तो बहुत फायदा हमें मिल सकता है। प्राणम पातु महत्त्राता, त्रेता युग में यज्ञ संस्था का ज्यादा जोर था। नीरी जैसी वैज्ञानिक संस्था ने यज्ञ संस्था का महत्व मान्य किया है, उसको कोई दुमत नहीं है। प्राणम पातु महत्त्राता, नासिका का संरक्षण, मुख यानी यज्ञ का संरक्षण करने वाला राम करे, ताकि राम ने राक्षस लोग यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते थे, तब अच्छी पर्यावरण शुद्धि नहीं होती थी, पर्यावरण दुष्टि होती थी, उसको राम ने महत्त्राता होकर बचाया, मानव सृष्टि को बचाया। हम नासिका से अच्छी तरह से श्वसन
के तरफ ओपन होता है, इसीलिए शीर के तरफ व्याधि न जाए, इसलिए नासिका मार्ग से हम उसे प्रतिषेध कर सकते हैं। एक नाणम पातु मखत्रादारा हमारे नासिका का संरक्षण करें। कोरोना काल में हमने खाली मास्क पहन के संरक्षण किया था, उससे ही यदि काम होता है तो हमें नासिका की सर्जरी करना, श्वसन संस्थान के तरफ जाना, ये चीज की जरूरत ही, माइक्रोमिकोसिस ऐसे व्याधि की जरूरत ही हमें नहीं पड़ सकती। अब आगे आता है मुखम सौमित्रिवत् सलहा, मुख गह्वर। लक्ष्मण की तरफ देखा जाए तो राम को जब जब अन्याय होता था तो लक्ष्मण मूर्ख शेषावतार, पित्त दोष प्रबुद्ध था, क्रोध का आविष्कार उसको जल्दी आ जाता था। उसके क्रोध को राम हरदम वत्सल दृष्टि से शांत करते थे। और दूसरी एक बात है, मुख से हमने जो चाहे वो खाया, जो खाया वो खाया, तो क्या असर होता है? बाद में यदि सोचना है, बाद में यदि ट्रीटमेंट करनी है तो पहले ही हम कर सकते थे। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया था। इंद्रजीत के वध के लिए जो 14 साल तक सोया नहीं था, जो 14 साल तक जिसने खाया नहीं था, 14 साल तक उर्मिला होकर भी जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, राम के संरक्षण के लिए जो सदा अग्रणी थे, जो काल का भी सामना करने के लिए थे, जिसने परशुराम का भी सामना किया, सीता के मरमर गोल से जो तब हुए, लेकिन जाते जाते सीता के पैर की तरफ जिनकी दृष्टि थी, ऐसा ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, और कौशल्या को जैसे राम वैसे राम को लक्ष्मण था। राम की वत्सल दृष्टि से सौमित्री का जैसे रक्षण हुआ, मुख भाग का जैसे संरक्षण हुआ, वैसे हमारा भी मुख गह्वर का संरक्षण हो, ताकि मुख गह्वर के अंदर में जो महास्रोतस होता है, जिससे हम आहार विहार बिना देखे बिना समझे खाते हैं और बहुत बड़े सामना हमें पड़ना है, यही होगा नहीं। और दूसरी बात, हमारे क्रोध का भी संरक्षण हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें वत्सल दृष्टि से ही हमारा पेट भरेगा। जैसे हमारे घर में हम गोपाल काला बनाते हैं, लेकिन भगवान के सामने का गोपाल काला इतना कर भी हमें प्रसन्न करता है, वैसे ही सौमित्री की तरफ राम ने एक दृष्टिदारी वत्सल स्वरूप को ही कार्य उसका हो जाता है। इसीलिए सौमित्री वत्सल नाम हमारे मुखमंडल का संरक्षण करे। आगे चल के आता है जिह्वा विद्या निधि पातु, विद्या विनयेन शोभते। जिह्वा यानी रसना, हे माझे वाचे गोड नाम विठो वाचे। वाल्मीकि ऋषि जब वाल्या थे तब उनको राम शब्द बोलना नहीं आता था। रावण को अहंकार से राम शब्द नहीं आता था। रावण ने जब वर मांगे तपश्चर्या के बाद, तो उसने नर वानर को तुच्छ समझा और बाकी सब मांगा, लेकिन रावण के वर में कितना भी ब्राह्मण हो, कितना भी पढ़त पंडित हो, लेकिन जब विद्या में विनय नहीं, तब उसका कोई उपयोग नहीं। ऐसे विद्यानिधि राम हमारी जिह्वा का संरक्षण करे। और दूसरा, जिह्वा के तरफ हमारा रसनेन्द्रिय भी है। रसनेन्द्रिय से क्या नहीं खाना, क्या खाना, ये हमें समझ में आना चाहिए। रोग दाय साखरे तरी निम्ब का खावा। गुड़ी पाड़वा जब आता है तब हम पहले भी निम्ब पत्र खाते हैं। कड़वा होकर भी निम्ब पत्र को अमृत वृक्ष बोला जाता है। कड़वा होकर भी वो आरोग्य के लिए अमृत है। कड़वी बात भी हमारे लिए अच्छी है तो हमें लेनी चाहिए। इसीलिए विद्या का भंडार जो है, ऐसा विद्यानिधि राम हमारी जिह्वा का संरक्षण करे। कंठे भरतवन्नितः, कंठ भाग यानी स्वर यंत्र रसनिका का भाग। जब राम को वनवास
हुआ तब भरत ने माता को कैकेयी को बहुत अपशब्द किए। राम के वनवास के कारण भरत का कंठ अवरुद्ध हुआ। उसकी श्वास प्रक्रिया अच्छी नहीं चल रही थी, श्वास में बाधा आ रही थी, वाणी गदगद हुई थी। ऐसे स्वर यंत्र के व्याधि ही नहीं होने चाहिए। एक यहाँ पे एक बात है, लता मंगेशकर जी का एक बार स्वर यंत्र विषबाधा से खराब हुआ था। उसके ऊपर दाग हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, लेकिन डॉक्टर मानी पुरंदरे उन्होंने उस समय लता मंगेशकर जी की चिकित्सा शल्यकर्म की थी और बाद में उन्होंने बोला था यदि चमत्कार हुआ तो ये हो सकता है, लेकिन हम सामने देख रहे हैं लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शब्द उसके आकाश मंडल में अभी भी गूंज रहे हैं, उससे भी हमें आराम होता है। तो राम शब्द से क्यों नहीं होगा? ऐसा भरत वंदित राम स्वर यंत्र के विकार नहीं होने चाहिए और कंठ में विशुद्ध चक्र रहता है, जहाँ सरस्वती का वास रहता है। ऐसे कंठ का संरक्षण भरत वंदित राम हमें करे। वो ही भरत राम के शब्द से शांत होकर 14 साल उसने राम की पादुका रखकर राम राज्य का अच्छे तरह से संभाल लिया और राम आने के बाद में वो दोबारा सेवक बन गया। ऐसी महिमा भरत वंदित राम की है। ऐसे भरत वंदित राम हमारे कंठ की रक्षा करे। स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्ने शकार मुखः। स्कंद भाग जो है, कंधे भाग जो है, दिव्य आयुध तो हमारे पास में है, राफेल है, सब कुछ है, लेकिन हम उसका उपयोग ही नहीं कर सकते तो क्या है? ऐसे दिव्य आयुध जिसने अपने मजबूत कंधों पर धारण किए थे, जब चाहे उसका उपयोग वो लीलया कर सकता था। ऐसे दिव्यायुध राम हमारे कंधों का रक्षण करे, ताकि यहाँ पे अंश संधि है, स्कंद भाग है, यहाँ की व्याधि ही हमें होगी नहीं। और दूसरा है यहाँ पे भुजौ भग्ने शकार मुखः। शंकर जी का शिव धनुष्य जो कोई उठा भी नहीं सका, उसको राम ने लीलया उठाया ही नहीं, उसको प्रत्यंचा लगाते वो शिव धनुष ने ही हे राम बोल दिया। ऐसे कार्मुक पाणी राम हमारी भुजाओं की रक्षा करे। भुजाओं के हमें व्याधि ही नहीं होने चाहिए, इसीलिए स्कंध के व्याधि ही नहीं होने चाहिए, ऊर्ध्व शाखा के हमें व्याधि ही नहीं होने चाहिए, इसलिए स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्ने शकार मुखः। अब आता है करौ सीता पतित पातु। राम रक्षा स्तोत्र की शक्ति है सीता। सीता का पाणी ग्रहण राम ने किया। प्रभाते कर दर्शनम, उस हाथ में लक्ष्मी का अग्रभाग में निवास रहे, ये एक अर्थ हो गया। और हस्त के कारण बहुत सारी क्रियाएं होती है। शल्य शास्त्र में हस्त यंत्र प्रधानम, सब यंत्र है, सब सर्जरी करनी है, लेकिन हस्त यंत्र ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे? इसीलिए हमारी हस्त की सीता नाम, जिसने सीता जैसी शक्ति का हाथ थामा था और जो प्रजा के लिए उसने सीता त्याग किया, लेकिन वो आखिर तक एक पत्नी था। एक पत्नी व्रत से हमारे शुक्र धातु का भी संरक्षण होता है, संतति अच्छी होती है, एड्स जैसी बीमारी नहीं आती। ऐसा भी उसके पीछे एक अर्थ हम देख सकते हैं, हमारी जितनी समझ है उसके अनुसार। इसीलिए शक्ति है सीता, लेकिन शक्ति का प्रयोग कैसा करना चाहिए यह हमें पता होना चाहिए, नहीं तो शक्ति का भी बुरा असर हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए सीतापति राम हमारे कर की हस्त की रक्षा करे। हृदयम जामदग्नजित, शिव धनुष टूटा तो परशुराम का क्रोध भड़क था। ऐसे परशुराम के क्रोध को राम ने सिर्फ बातें करके
जीत गया। हृदय ये जो मर्म है, ये प्राण धारक मर्म है। ऐसे हृदय की व्याधि ही नहीं होनी चाहिए, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी ये होनी नहीं चाहिए, ब्लॉकेज ही होने नहीं चाहिए। हमारा रक्त, हृदय का रक्त संचरण अच्छा हो, इसीलिए एक अच्छा है जाम लग्न जित राम हमारे हृदय की रक्षा करे, ताकि पूरे शरीर का रक्त संचरण अवयव की तरफ का अच्छा हो और इमरजेंसी ही नहीं चाहिए और हमें काल मृत्यु ही आनी चाहिए। मध्यम पातु खरत वंशी। अब राम दंडकारण्य में आ गए हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भये प्रगट कृपाला। उस समय एक विशेषण वो राम को देते हैं खरारी। अयोध्या से पंचवटी और पंचवटी से लंका, पंचवटी ये स्थान मध्य भाग में आता है। ये हो गया एक भौगोलिक तथ्य। लेकिन खरारी एक बहुत बिगड़ा हुआ राक्षस था। ऐसे राक्षस का विनाश, और हमारा मध्य शरीर जो है उसमें बहुत सारे उदर, मुख्यतः शुद्रांत्र, लघ्वांत्र, बृहदांत्र, यकृत, प्लीहा, ये इतने सारे जो इतने सारे अवयव, गर्भस्थल, ये जो उदर भाग में है उसका संरक्षण हो जाए, उसके तरफ हर जैसा विषाणु जीवाणु नहीं देंगे। और दूसरा एक अंतर है झाटलो भगवान अग्नि। वहाँ पे अग्नि का, पित्त का मुख्य स्थान है, पाचक स्थान है। वहाँ से हमारी आहार विहार की अच्छी प्रक्रिया चलती है। वहाँ से हमारे सभी धातु दोष बनते, अच्छी तरह से बनते हैं। इसीलिए ऐसे उदर के 9 भाग के मध्य शरीर का संरक्षण भरत वंशी राम करे। जो मध्य को राम ने निष्कंटक कर दिया था, फिर आगे लंका का मार्ग अपने आप खुल गया, सीता हरण हुआ। लेकिन भरत वंशी राम से शूर्पणखा यानी रावण का ही नाक कट गया, उसकी तरफ राम का ध्यान गया और आगे चलकर रामायण संभव हुआ। ताकि रावण जैसे शत्रु का वध हुआ, उसके पीछे पहले खर का वध होना, मध्य शरीर को संभालना पहले आवश्यक है। तभी जाके पूरे शरीर के धातु दोष मल अच्छे तरह से बनते हैं, ताकि हम रोगा सर्वे विमन्ते नौ, मंदाग्नि से सभी रोग संभव है। ज्यादातर लोग आहार विहार से उत्पन्न होते हैं, उसका ही प्रतिषेध खरध्वंसी मध्य भाग का संरक्षण करके करे। इसीलिए राम रक्षा में बताया है मध्यम पातु खरध्वंसी। आगे आता है नाभिव्यामवदाश्रयः। नाभि यह पित्त का विशेष स्थान है। पित्त यानी अग्नि। जब अग्नि शांत होता है उसे बोलते हैं मृत्यु। और गर्भनाभि, गर्भ का जब गर्भावस्था में इसी गर्भनाभि नाड़ी से पोषण होता है। गर्भनाभि नाड़ी ही प्राण का स्थान है। वहाँ पे एक चक्र है, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, जो सूर्यवंशी राम का है। रावण के वध के लिए सीता का खोज संपाति ने किया। सीता लंका में है, लेकिन 100 योजन सागर तैरेगा कौन? हनुमान के सिवाय कोई तैर नहीं सकता था। लेकिन हनुमान की शक्ति शाप के कारण निवृत्त हो गई थी। उसका नाभि कमल जागृत नहीं हुआ था। ब्रह्म यानी ज्ञान, नाभि से विष्णु जी से ब्रह्मा निकले। उसी ब्रह्मा का पुत्र जाम्बुवंत, उस जाम्बुवंत ने हनुमान का राम जागरण किया। ऐसे जाम्बवदाश्रय राम हमारे नाभि की रक्षा करे, ताकि हम नाभि से जो 24 धमनियां निकलती है, शुद्ध रक्तवाहिनी पूर्व अधोविधीय वहां के तरफ अच्छा रक्त संचार हो जाता है। जब रावण की नाभि का शोष किया तभी रावण का वध हो सका। उसके लिए पहले हनुमान का लंका प्रवेश, सीतान्वेषण आवश्यक था। लंका जलानी आवश्यक थी, रावण को डराना आवश्यक था। इसीलिए
लिए राम भक्त हनुमान का जागरण करना भी आवश्यक था। ऐसा शिव जागरण जिसने किया, ऐसे जाम्बव भगवान के आश्रय ब्रह्मा जी के पुत्र यानी ज्ञान के ही पुत्र हमारे नाभि मंडल का संरक्षण करे, ताकि नाभि मार्ग से बच्चों को ज्यादातर होने वाला अम्लयन हत्या होगा ही नहीं और आगे चलकर व्याधि होगी ही नहीं। सुग्रीवेश कटिपातु सखिनी हनुमत प्रभु। सुग्रीव की ग्रीवा तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी कटिबद्ध वो नहीं था। बाली वर्ष के बाद सुग्रीव काम में व्यस्त था। जिसने राम को वचन दिया था, मेरी सेना में आपको कटिबद्ध होकर साथ दूंगा, लेकिन वो वचन भूल गया था। रावण को जब उसने देखा सेतु बंधन के बाद में, एकदम से वो रावण के तरफ छलांग लगाया। उसने पैर को कमर को स्थिर ही नहीं किया था। जब कमर का संरक्षण हमारा होता है, स्पाइन हमारे मेरुदंड का जब संरक्षण होता है, तभी मेरुदंड के एक तो विकार भी नहीं होते, मेरुदंड की सर्जरी बहुत सारी बढ़ जाती है। सुग्रीव का संरक्षण जैसे कटिबद्ध होकर राम ने किया, वैसे ही और सख्तिनी यानी अधोशाखा सख्तिनी का संरक्षण हनुमत प्रभु कैसे करे, तो टांग भाग जिसकी मजबूत हनुमान जैसी, इसीलिए राम 100 योजन का सागर तैर सका। जो तैरना सीखता है, जब उसके पैर पानी के बाहर आते हैं, तभी वो तैरना सीख सकता है। ऐसा हनुमान ने किया। संजीवनी जब लाई, तभी भी वैसा हनुमान ने किया। हनुमान जैसी शक्ति होनी चाहिए। सुग्रीव की कटिबद्धता राम के वचन से आनी चाहिए। कटिभाग के व्याधि ही नहीं होने चाहिए। शक्ति यानी अधो शाखा के ऊपर पूरा शरीर हमारा खड़ा होता है, उसके भी व्याधि नहीं होने चाहिए। हमारे पैर डगमगाने नहीं चाहिए। इसीलिए कटिभाग का संरक्षण सुग्रीवेश करे और हनुमत प्रभु राम हमारे शक्तिनी का यानी टांगों का संरक्षण करे। यहाँ खाली शक्तिनी का अर्थ पुरु यानी मांडी इतना सीमित नहीं है। इसीलिए हर अवयव का संरक्षण के लिए अलग अलग नाम आया है। पुरु ये शक्तिनी का पर्याय नहीं है, ये आरोग्य शास्त्र ही बता सकता है, क्योंकि आगे चलकर नाम आता है पुरु रघु तम पासु। पुरु भाग का यानी मांडी का संरक्षण रघुतम रघुकुल में श्रेष्ठ राम जो है वो करे। अधोशाखा का पहला भाग जो है पुरु, उससे हम पद्मासन डाल सकते हैं। जो बद्ध पद्मासन स्थलांग का हम वर्णन करते हैं, ऐसा पद्मासन डाल के ही अच्छा प्राणायाम हो सकता है। आजकल तो हम नीचे ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। गुरु भाग का अच्छा संरक्षण होना चाहिए। जब ऐसी मांड हमारी पक्की होगी, तभी हमारा प्राणायाम अच्छा होगा। फिमोरल हेड सर्जरी करने की नौबत ही नहीं आएगी। ज़्यादातर लोगों में नीचे न बैठने से, मांडी न डालने से, पद्मासन में न बैठने से ज़्यादातर बीमारी दिखने लगी है, जिससे लोग अपाहिज होते जा रहे हैं। इस सब का प्रतिषेध होना चाहिए। इसीलिए पुरु का यानी अधोशाखा का जो पहला भाग है, उसका संरक्षण रघुकुल के राजे उस समय में देवासुर संग्राम में पराक्रम से देव लोगों के साथ में मांडी को मांडी लगाकर बैठे थे और राम का राज्य अच्छे आसन से त्रिभुवन में था। वैसे हमारी भी बैठक इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतना अच्छा प्राणायाम होना चाहिए कि हमें रोग ही नहीं होना चाहिए। ऐसे हमारा आसन पक्का हो। इसीलिए अधोशाखा का जो पहला अवयव है पुरु, फीमर हो, मजबूत शरीर से सबसे बड़ी अस्थि फीमर हो, उसका संरक्षण रघु के कुल का श्रेष्ठ उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम नाम करे, ऐसा कहा गया है। और रक्षक कुल विनाशक आनंद रामायण में यहाँ पे एक गुह्य भाग का संरक्षण रक्षक कुल विनाशक के बदले में आया है, वो ज्यादा यथार्थ है।
गुह्य भाग में स्वादिष्टान चक्र रहता है, वहाँ से गर्भोत्पादन अच्छा होना चाहिए, संतति अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे एक ब्रह्मचर्य का पालन, शिस्ती से गर्भ का संरक्षण होना चाहिए, शिश्न भाग के विकार नहीं होने चाहिए, गर्भाशय के विकार नहीं होने चाहिए, इसीलिए गुह्य भाग का संरक्षण जरूरी है, जहाँ पे स्वादिष्टान चक्र रहता है, जहाँ की देवता है हनुमान, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए और रावण का वही था, उसने सीता का परा किया, नारी रकुमारी समान, उसने परस्त्री का अपहरण किया, इसलिए उसका जो ध्यान था सब व्यर्थ गया और उसके कुल से उसका विनाश हो गया। इसीलिए कुलभाग का संरक्षण, रक्षक कुल विनाश, रावण के सकुल उसका नाश हो जाए, इसीलिए हमारे सब व्याधियों का, हमारे गुह्य भाग से पेट जैसी बीमारी पहले बहुत सामने आई थी, इसलिए हमारा आचार विचार अच्छा रहेगा, हमारा आचरण अच्छा रहेगा, इसीलिए अच्छी संतति उत्पन्न हो, इसीलिए कुल विनाशकृत राम हमारे गुह्य भाग का संरक्षण करें। अब आता है जानुनी से उत्पादन, पुरखे का संरक्षण, जानु संधि का संरक्षण, सेतु जिसने बनाया, उत्तर दक्षिण जिसने असंभव कार्य किया, जिसने उत्तर दक्षिण को जोड़ा, उत्तर दक्षिण संस्कृति जिसने जोड़ी, जहाँ पे रावण राज था उसको समाप्त किया, वहाँ पे भी राम राज्य लाया, ऐसा सेतु राम, ऐसा ही शरीर में घुटने का कार्य है, शरीर का संचलन घुटने के ऊपर रहता है। आजकल 40 के बाद में सर्वे ऐसा दिखता है, भारतीय स्त्रियों को 40 के बाद में घुटना का कार्य बिगड़ जाता है, ज़्यादा लोगों को कृत्रिम घुटना लगाने की जरूरत पड़ती है। ऐसा घुटना हमारा न बने, हम हमारे जानु से अच्छा संचलन कर सकें, हमारे जानु को कोई व्याधि नहीं होनी चाहिए, नेक्रोसिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए राम ने जैसे उत्तर दक्षिण को जोड़ा, सेतु बनाया, जोड़ बनाया, मजबूत जोड़, ऐसा सेतु राम हमारे जाति का संरक्षण करे। जंघे दशमुखान कहा, इसमें भी दो अर्थ हम लगा सकते हैं। अभी अभी मैंने कहा जघन कर्म यानी पूरा कर्म जो करता है, ये अर्थ एकदम से व्याकरण दृष्टि से ठीक नहीं है। जंघा प्रांत यानी जानु के नीचे का प्रांत, वहाँ पे दो अस्थियां रहती है, उसमें ज्यादातर व्याधि उत्पन्न होती है। अगर ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई तो हमारा शरीर अच्छी तरह से कार्य, ऐसी अवस्था में दशानन रावण कामांध भोगी था, इसलिए चैन आराम सोता रहता था, सभी अहंकार से भी कार्य करता था, लेकिन उसका वध अयोध्या से लंका पैदल राम चला, जिसकी पिंडली मजबूत थी, जिसकी जगह मजबूत थी, ऐसे राम कर सका। दूसरा एक अर्थ है, मधुमेह व्याधि में एक उपद्रव स्वरूप में व्याधि होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस, जंघा प्रांत में अवग्रह होना, जो आगे चलकर डायबिटिक फूड, नेक्रोसिस, ब्लड ऐसे में परिवर्तित हो जाता है और आगे चल के डायबिटिक फूड होकर पैर निकालने की भी जरूरत पड़ सकती है। ये सब हो सकता है, ये संभव है, अगर हमने ये जो जंघे दशमुखांत कहा के तरफ ध्यान नहीं दिया। और मधुमेह भारत में पहले स्त्रियों को होता नहीं था, ऐसे हमारे आयुर्वेद में हमने सीखा, लेकिन आजकल स्त्रियों में ज़्यादा मधुमेह प्रमेह दिख रहा है, कोरोना के उपद्रव से भी प्रमेह ज़्यादा दिख रहा है। ऐसी अवस्था में भारत अब मधुमेह की राजधानी बन गया है। मधुमेह का एक कारण खाली मीठा खाना इतना नहीं है, पहला कारण बताया है आस्या सुखम, चैन की नींद सोना, कैसे भी बर्ताव करना,
शुक्र धातु पर कंट्रोल नहीं करना, ऐसे व्यवहार से क्रमेण उत्पन्न हो जाता है। उसका भी एक भाग है मधुमेह और उसका उपद्रव है जंघा में पेरिफेरल न्यूराइटिस, और दूसरा उपद्रव है जो पहले हमारा हुआ है आंखों के तरफ कैटरैक्ट हो जाता है। ये सब उपद्रव बचे हमारी टीबिया फिबुला जो जंघा प्रांत में जो अवयव है जांघ के नीचे उसके ऊपर शरीर का पूरा खड़ा हुआ है। ऐसे यदि जंघा इस नाम से यदि संरक्षण होता है तो बहुत बड़ी ये बात है। फिर नेरिंग रेटिंग की जरूरत है, फिर कुछ जरूरत ही नहीं हमें पड़ेगी। लेकिन हम जब श्रद्धावान लगन से ध्यान इसका करेंगे तभी। पादों विभीषण श्रीदहा, सिर से लेकर हम अब पैर के तरफ आए हैं। सिर भी उत्तम अंग है, लेकिन पादाभ्यंग से हमारी नेत्र का संरक्षण तंत्रिका संचार के कारण, नर्वस जो सर्कुलेशन है उसके कारण होता है। जब पैर हमारे अच्छे हैं तो हमारा शरीर अच्छा है। पैर भाग में इतनी सारी अस्थियां हैं कि जो पूरे शरीर में नहीं है, इतना पाव भाग हमारे पैर में है, कर में है। हमारे कर और पाद में जो पॉइंट्स है उससे एक्यूप्रेशर से हमने दबाया तो उससे हमारे बहुत सारी पेट की जो हमारे अवयव है उसके व्याधि से हमें प्रतिषेध मिलता है, आराम भी मिलता है। इसीलिए खाली जरूरी है। विभीषण ने रावण का असंग छोड़ा, असंगाशी संग प्राणाशी था। पहले तो उसने नर वानर को तुच्छ समझा। वानर जब आया लंका जगा डाली, फिर भी वो जगा नहीं, फिर भी उसने हनुमान को ऐसा ही समझा। इस हनुमान ने विभीषण को संत रूप में गुरु यानी दीक्षा दी। विभीषण का गुरु ऐसे अर्थ में देखा जाए तो हनुमान है। हनुमान चालीसा में भी इसका वर्णन आता है। हनुमान के कारण विभीषण राम के पैर के तरफ गया, तुझे पाय माझे डोरी। उसी समय उसको राज्य लक्ष्मी मिल गई, मंदोदरी मिल गई, लंका का राज्य मिल गया और आगे चल के चिरंजीवी भी उसको मिल गया। ऐसे विभीषण को श्री देने वाले, राज्य लक्ष्मी देने वाले चिरंजीवी को यहाँ पे हम आरोग्य से ले सकते हैं। आरोग्यम धन संपदा। पाव को यदि हमने ठीक रखा तो बहुत सारे हमारे अवयव ठीक रह सकते हैं। इसलिए खाली है कितना विभीषण श्रीधरा हमारी पाद का संरक्षण करे। और आगे आता है, इसके अलावा आनंद रामायण में गुह्य भाग मैंने पहले भी कहा, रक्षक कुल विनाशक के जगह में एक और अवयव आता है पार्श्वे लघुत्तम पातु। ये पार्श्व एक मर्म स्थान है जो पीठ की तरफ बाजू में रहता है। वो एक उसको यदि हट हुआ तो बहुत सारी व्याधियां होती है। और एक अच्छा कुक्षी ये जो है उसका संरक्षण इक्ष्वाकु नंदन राम करे, ऐसा एक और अवयव आनंद रामायण मिलता है। शुक्र शोणिक संयोगे दुखली कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। स्त्रियों में जो गर्भाशय का नीचे का, मराठी में उसको कोटी कोड बोलते हैं, उस संरक्षण यदि हो जाता है इस इक्ष्वाकु नंदन राम से, जैसे सुमित्रा की कोख से राम जैसे परमात्मा का मानव रूप में जन्म हुआ, कौशल्या के कारण कौशल्या का दूध प्राशन राम ने किया। ऐसा कुक्षी अवयव यदि अच्छा हमारा इक्ष्वाकु नंदन से होता है तो ऐसे इक्ष्वाकु नंदन राम हमारी कुक्षी की संरक्षण करे। ऐसा एक अधिक अवयव यहाँ पे आता है। अब राक्षस कुल में आगे चल के समाप्ति के तरफ हम जाते हैं। जो राम रक्षा के जो 5 मंत्र हम देख रहे हैं उसका
पातु रामो इदं वपुः, अखिल वपु का संरक्षण राम करे। यहाँ पे वपु शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ पे वपु का जो एक और पर्यायी शब्द है शरीर, उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं किया है। संस्कृत में अनेक पर्यायी शब्द हैं, लेकिन हर एक शब्द का एक अलग अलग अर्थ है। यदि कुष्ठ रोग की व्याख्या हम देखते हैं, आज भी कुष्ठ रोग हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आनंदवन बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, लेकिन आज भी हमारे सामने कुष्ठ व्याधि एक प्रश्न के रूप में खड़ा है। और कोरोना काल में उपद्रव स्वरूप में कुष्ठ व्याधि, त्वचा व्याधि भी बहुत दिख रहे हैं, जो कुष्ठ के पूर्व रूप है। कुष्ठ की यदि हम निरुक्ति देखें तो कुष्णादि वपुः, जो शरीर सड़ता है उसको कुष्णादि, सड़ा हुआ बोलते हैं। ऐसे शरीर को वपु शब्द आता है। जहाँ पे ज्यादातर मांसभाग रहता है, मांस से आगे फिर सारा शरीर होता है, मांस अग्रणी रहता है, त्वचा अग्रणी रहती है। कुष्ठ में स्पर्शनेन्द्रिय रहता है, कुष्ठ व्याधि में ये स्पर्शनेन्द्रिय का कार्य ही समाप्त होता है। स्पर्शनेन्द्रिय में वात दोष रहता है, तंत्र यंत्र स्पर्श के कारण ज्यादातर चिकित्सा होती है। स्पर्श के कारण हम एक को भाव प्रकट कर सकते हैं, स्पर्श नहीं तो कुछ नहीं, इतना भी है। इसीलिए यहाँ पे जानबूझ के वपु शब्द आया है। कुष्ठ जैसी व्याधि ही हमें होनी नहीं चाहिए, जो पूरे शरीर को व्याप्त है, जो महारोग है। और सभी जितने भी सिर से लेकर पांव तक जो जो अवयव हमारे छूट गए हैं, ऐसे अवयव के लिए रम धातु से राम, रमना उसका अर्थ, निवास करना उसका अर्थ, पाताल आकाश धरती का जो स्वामी है, ब्रह्मांड में जो व्याप्त है, रमा हुआ है, तत्व स्वरूप है। लेकिन हमारे अयोध्या में सरयू किनारे वो प्रकट हुआ है। अभी अभी उसमें प्राण संस्कार भी आया है। हमें मूर्त स्वरूप में राम अभी हमारे सामने दिख रहा है। ऐसे राम का हम ध्यान कर सके तो हमारे पूरे शरीर का ही संरक्षण हो जाए, ताकि चल के हमारा शरीर सड़े ही नहीं, ऐसा का वैसा ही रहे। इसीलिए अखिल वपु का संरक्षण राम करे, ऐसा हम कहते हैं। राम रक्षा पे, यहाँ पे राम रक्षा का जो मंत्र भाग के जो 5 श्लोक है, ये यहाँ पे समाप्त होते हैं। राम रक्षा स्तोत्र भी है, मंत्र भी है। स्तोत्र यानी राम का मानव स्वरूप में हर रामायण यानी राम के प्रवास में, जन्म से लेकर रावण वध से, राम राज्य से कुशलव तक जो राम का रामायण है, प्रवास है, ऐसे प्रवास में हमें राम नाम से संरक्षण हो। इसीलिए राम रक्षा का तो पहले 5 मंत्र है, ये मंत्र स्वरूप में हम बोल के एक एक अवयव का संरक्षण करेंगे। लेकिन भगवान की स्तुति हम जो जब हम करते हैं श्रद्धा भाव से, तो राम जो मनुष्य रूप में हमारे सामने प्रकट हुए हैं, उन्होंने जो हरे रामायण के प्रवास में उन्होंने जो चरित्र किया है, उस चरित्र का अनुसरण करते हुए उस नाम से यदि हम उस अवयव की संरक्षण करेंगे दृष्टि से लेकर के, तो भी हमारा संरक्षण होता है। इसीलिए राम रक्षा एक स्तोत्र मंत्र ऐसा है जो स्तोत्र भी है, स्तुति भी है, और जो मंत्र तो है ही। इसीलिए राम रक्षा के मंत्र तो हमने बोलना ही चाहिए। अब हम जो सीखे यहाँ तक, जितना मैंने मेरी बुद्धि अनुसार आपको बताया, मेरी जितना भी मेरी अल्पमति है उसके अनुसार, और जो मैं पीढ़ियात से उसके अनुसार जितना मैंने अभ्यास किया, शल्य चिकित्सक होने नाते जिस अवयव का शल्य कर्म करता है वही चिरा लगाना पड़ता है, वहाँ पे मर्म स्थान बचाए जाते हैं।
अवयव का मंत्र का जो नाम है वो उनसे भी अवयव को नहीं दिया गया, लेकिन इसका अभ्यास हमें समय पे आएगा क्या, इसलिए हमने बालक काल से ही और जब नींद खुल गई तब सवेरा उसी समय हमने करना चाहिए। मंत्र का उपयोग करते समय यदि हम वाणी से नहीं कर सकते, उसमें हम सशक्त नहीं है, फिर भी क्या बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो नहीं यदि हमारा श्रद्धा भाव है तो, लेकिन अच्छी बात है निम हकीम करके जान। ऐसे समय में रत्न के मार्गदर्शन में गुरु से सीखी हुई यदि हम राम रक्षा का मंत्र जप करते हैं तो समय में यदि हमें एकाकी प्राणघातक अवस्था आती है, यदि हमारे मन में नाम आया कि ये अवयव के लिए ये नाम है, तो हम उसको बोल सकते हैं। हाथ लगकर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाथ लगाकर भी एक अलग चिकित्सा हो जाती है, क्योंकि ये मंत्र से ध्वनि लहरी वहाँ पे दबने लगती है। ध्वनि लहरी से हमारे रक्त संचार में देहस्य रुधिरम मूलम रुधिरेण कार्यते तस्मात् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीव इति स्थितिः। रक्त में प्राण है, रक्त कम भी होना चाहिए नहीं चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, हीमोग्लोबिन ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए, सबको मालूम है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबको मालूम है, लेकिन ब्लड प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक घातक अवस्था आ सकती है, ये हमें ज़्यादातर मालूम नहीं है, इसलिए सम्यक चाहिए। इसीलिए अवयव के हिसाब से सिर भाग से लेकर पाद तक जो नाम लिए हैं, उस राम नाम का यदि हम स्मरण करेंगे, पठन करेंगे, गुरुमुख से हम उसको सीखेंगे, उसका हम सिद्ध करेंगे, गुरु की कृपा से हम उसका प्रयोग करेंगे, तो क्या होता है क्या नहीं होता। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यः सुकृति पठे सचिरायु सुखी विजयी विनयी भवेत्। राम बल से युक्त राम रक्षा पाठ जो पुण्यवान मनुष्य करेगा वह दीर्घायुषी सुखी पुत्रवान जीवन की लड़ाई में विजयी होने वाला विनय संपन्न और काल मृत्यु भी उसको पाएगा। अंत में केवल राम ही राम, श्री राम जय जय राम।